147 है ना, 369 258 और इनमें से किसी के साथ भी 0, तो ये बहुत लकी व्यक्ति होता है और उसे जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डेट में भी 0 है, मंथ में भी 0 है, 90 है उसमें भी 0 है, तो ये हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे या अगेन जो आपने कहा कि 10 है तो सफिशिएंट है कि भाई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो राजा ना केवल ऊंचाई तक पहुंचेगा बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने प्रोफेशन में कमांड करेगा। तो जिस नंबर से वो नंबर जनरेट हो रहा है, जिस कॉम्बिनेशन से वो नंबर बनता है, वो कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट सीधा सीधा मनुष्य के जीवन पर आता है। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, इसमें आपने 1 to 9 नंबर के प्रभाव, चमत्कार, रेमेडीज बहुत देखी होंगी, लेकिन 0 की बात कोई नहीं करता। तो इस पॉडकास्ट में आज हम उस 0 की ही बात करेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पवन सिन्हा गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आज न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे कि 1 to 9 की बात सब करते हैं पर वो 0 तो रह जाता है। क्या 0 की वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में? बहुत ज़्यादा है, कैटलिस्ट है। अच्छे न्यूमरल्स के साथ यदि है तो ये उसके प्रभाव को बहुत बढ़ा देगा और अगर बुरे कॉम्बिनेशन के साथ है तो भी उसका प्रभाव बहुत बढ़ा देगा। तो वो इंडिकेट करेगा कि ज़बरदस्त नुकसान होगा जीवन में, या ये इंडिकेट करेगा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा जीवन में। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर लें। पहले हम अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि 0 कहाँ अच्छे रूप में अगर कैटलिस्ट है तो क्या क्या काम कर सकता है। 1 के साथ जब भी 0 आएगा, जैसे 10, 1 के साथ अगर 0 है तो वो व्यक्ति अगर संघर्ष कर पाया तो ये तय है राजयोग प्राप्त करेगा। और जितने 0 ज्यादा होंगे जी। उतना ही वो व्यक्ति तरक्की करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है डेट का, उससे कम पावरफुल मंथ और सबसे कम पावरफुल होता है ईयर का। तो 2024 में 0 का महत्व कम है, लेकिन 1 के साथ 0 में 0 का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो 10 है, ये बहुत ज़बरदस्त करेगा। वहीं 20 वाले लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। अच्छा। क्योंकि ये इमोशंस को बढ़ा देता है, इम्पल्सिव हो जाता है व्यक्ति। ऐसी 4 जो नंबर है, 4 नंबर के अगला नंबर मान लीजिए, जैसे 4 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो उसके अगले यानी मंथ में कहीं 0 आ रहा है, जैसे अक्टूबर। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव होगा, लेकिन खूब घूमेगा फिरेगा और जितना घूमेगा लोगों से मिलेगा उतनी उसकी तरक्की होती जाएगी। ये है इसका अर्थ। अगर गुरुजी किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1990 है तो यहाँ पर डेट में भी 0 है, मंथ में भी 0 है, 90 है उसमें भी 0 है, तो ये हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे या अगेन जो आपने कहा कि 10 है तो सफिशिएंट है कि भाई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो राजा। एक ही 10 का ये कमाल है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बाकी जगह भी 0 है तो ऐसा व्यक्ति सामान्य से बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है और ना केवल ऊंचाई तक पहुंचेगा बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने प्रोफेशन में कमांड करेगा। जैसे हेड हुआ, जो भी उसकी पोजीशन होती होगी वहाँ पर वो ज़रूर बनेगा। ये तय है, कहीं भी लिख के रख लीजिए। 1980 में जो लोग पैदा होते हैं, 8 और 0, 8 को शनि का नंबर कहा जाता है और कहा जाता है कि जीवन भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं, ऐसे लोग रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो क्या 80 वाला जो वहाँ पे 0 लग के क्या 8 की पावर को और ऐसे बढ़ा देता है 0? हाँ, लेकिन चूंकि वो ईयर का 0 है, इसलिए उतना नहीं बढ़ाएगा, उतना नहीं डैमेजिंग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी डेट या मंथ में होता तो ज़्यादा होता। लेकिन 1980 है अगर, तो ये तो है जितने भी लोगों का 1980 में जन्म हुआ है उनको
हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ये ज़रूर होगी। ये प्रॉब्लम भी देता है जीरो? एग्जैक्टली जैसे 8 नंबर है तो 8 नंबर उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, उस प्रॉब्लम को दे रहा है। 0 जुड़ जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी का जन्म 30 तारीख को हुआ हो, तो 3 के साथ 0 मिलकर क्या करता है? सुपर इंटेलेक्चुअल बनाएगा। ओके। तो ये उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ये बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, बोलेगा ज़रूर पट 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 पट, सारा दिन बोल सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होगी और कमांडिंग होगा वो व्यक्ति। और जैसे जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, टीचिंग है, मीडिया है, इन जगहों पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। गुरुजी, कौन सी डेट ऑफ बर्थ आज तक आपने देखी है जिसको आप आइडियल डेट ऑफ बर्थ मानते हैं कि सारे नंबर एकदम सही मैच में हैं और फिर उस पर्सन की लाइफ में वो आप इम्प्लिकेट होते हुए देख भी रहे हैं कि हाँ भाई, भाग्य भी बहुत अच्छा है, कर्म भी अच्छे कर रहा है, सही जगह पर स्टैब्लिश हो गया है, राजयोग बन रहा है एक तरीके से? अगर 10 अक्टूबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है और 2010, तो ये एक ड्रेडेड कॉम्बिनेशन है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा। और यदि उसका जो टाइम है उस टाइम में 1 0 भी आ गया ना, तो जबरदस्त, मार्वलस लाइफ, ये लीड अ मार्वलस लाइफ, जो ना केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि देश समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। मतलब रात के 10 बजे अगर जन्म हुआ है 10 अक्टूबर Exactly. 2010 को, हाँ, ये चीज मतलब वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। गुरुजी, आजकल हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि ग्रह, नक्षत्र, डेट, अंकशास्त्र, ज्योतिष सब देखकर एक बच्चे की प्लानिंग होती है कि प्लानिंग भी कोशिश करें उसी हिसाब से किया जाए, फिर बच्चे की जो डिलीवरी है वो भी उसी तरीके से की जाए। तो ये कितना सही है? देखिए, अगर ऑपरेशन होना ही है, सी सेक्शन होना ही है, तब तो आप ठीक है, मुहूर्त आदि देख लीजिए। अन्यथा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का बर्थ नेचुरल हो। जितना नेचुरल होगा, बच्चा जितने नेचुरल फोर्स के साथ बाहर आएगा वो उतना ही स्वस्थ रहेगा और जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, ये हमें मानना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारा कुछ देख लिया, 10 बजे बहुत अच्छा है, आइडियल टाइम है, राजा बनेगा मेरा बच्चा, तो 10 बजे हो ही नहीं पाएगा ऑपरेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मदर का मान लीजिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, फादर का 5th हाउस अच्छा नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है उसमें। तो ये सारी चीज़ें देखें तो, लेकिन ये भी देखें कि क्या मदर और फादर की कुंडली में इतना बड़ा विलक्षण बच्चा लिखा है कि नहीं लिखा है। और नहीं अगर है तो आगे और पीछे सरक जाएगा समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे बर्थ ही नहीं होगा, चाहे वो 5 मिनट सरकेगा जरूर। 5 मिनट में बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमने एक आइडियल डेट ऑफ बर्थ निकाली 10 अक्टूबर 2010, मान लीजिए रात के 10 बजे पैदा होने वाला बच्चा है, तो इसकी मदर फादर की कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे कि भाई तुम इतनी विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा कैरी भी कर पाओ? बिल्कुल। वो कौन से लक्षण होते हैं, मतलब कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं? 5वां घर जितना मजबूत होगा। किसका होता है 5वां घर? मैं इसे ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, किसका? शुक्र नहीं, किसका होता है 5वां? 5th हाउस संतान का होता है और विद्या का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। तो 5th हाउस जितना स्ट्रांग होगा तो उतने ही विलक्षण संतान उस व्यक्ति को मिलेगी, चाहे वो गुदड़ी का लाल बन के आए। लेकिन वो पेरेंट्स के प्लेनेट का बहुत फर्क है। इसलिए अब देखिए कि जो प्राचीन भारत है
वहाँ संतान बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग 6-6 महीने उसके लिए तप करते हैं, जप करते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है 12 वर्ष उन्होंने तप किया, तब एक संतान वैसी हुई। और बाद में जो हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो विलक्षण थे अपने आप में। और बच्चों के बच्चे तो और भी विलक्षण थे जिन्होंने द्वारका बनवाई। तो द्वारका का जो महल है, तो इस प्रकार से हमने बच्चों को बहुत महत्ता दी है, संतान के होने को बहुत महत्ता दी है। और आजकल वो नहीं हो पा रहा। आजकल उसे एक बहुत लाइटली ले रहे हैं कि विवाह हो गया तो अब 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, एक प्रोसेस मान रहे हैं, रैट रेस में लगे हैं सब। एग्जैक्टली। और कई बार तो घर के लोग ही प्रेशराइज करने लग जाते हैं, तो भाई संतान आनी चाहिए, हमें किलकारियाँ सुनवा दो, कब निकल जाएं हम। लेकिन उनके निकलने या रहने से बेहतर ज़रूरी है और काफ़ी ज़रूरी है कि वो बच्चा जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से है, यानी जो परवरिश है वो संतान के आने से काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर परवरिश का रोल आता है। गुरुजी, अंक शास्त्र पर दोबारा आते हैं। मान लीजिए किसी पिता का बर्थडे 6 तारीख को है और माँ का भी 6 तारीख को, प्योर वीनस एनर्जी है ये, बिल्कुल प्योर 6 और 6, तो संतान क्या इसके अकॉर्डिंग होगी या कुंडली में उनके कैसे कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग होगी? देखिए, ये मानने की बात है। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग हॉरोस्कोप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं हॉरोस्कोप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। और जो बहुत बारीक कैलकुलेशन है वो हॉरोस्कोप से पता चलती है या पाम से पता चलती है। अच्छा। हाँ। और या फिर किसी व्यक्ति के अंदर खुद की कोई ऐसी इंट्यूशन पावर हो तो एक अलग बात है। फिर तो वो न्यूमरल से भी बहुत कुछ पता लगा लेते हैं, लेकिन बहुत बारीक चीज़ वो हॉरोस्कोप से, खासतौर से बच्चों के मामले में वो उसी से आता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। कोई एक नंबर 0 के अलावा गुरुजी आप बता सकते हैं जिसका व्यक्ति चाहे कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में हो, उसकी लाइफ में कहीं से भी इंट्रोड्यूस होता हो और वो बेहद भाग्यशाली हो? 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन 5 नंबर में वही चीज़ है। मैं ताकत को, मानसिक और शारीरिक और स्पिरिचुअल, इस ताकत को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। 5 नंबर वालों में ये मिलती है। फिर उधर 9 नंबर वालों में भी रहता है ये, लेकिन गृहस्थ सुख में कुछ बाधाएं आती हैं। अच्छा। कुछ भी हो सकती हैं, वो लेट मैरिज भी हो सकती है, अनहैप्पी मैरिज भी हो सकती है, जो भी है। तो अगर 9 नंबर ज़्यादा है किसी, जैसे 9 सितंबर, तो थोड़ा सा परेशानी वहाँ होगी। लेकिन अदरवाइज शरीर बहुत स्ट्रांग होता है, माइंड बहुत शार्प होता है, और पर्सन इज फुल ऑफ वेलर, उसमें शौर्य बहुत होता है। तो मैं ये जो नंबर्स हैं इसको बहुत मानता हूँ कि ये अगर कुंडली में ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी। नेम एंड फेम के लिए कौन सा नंबर होता है? नेम फेम के लिए 5 नंबर है, 6 नंबर है और 8 नंबर भी है। 8 नंबर? सामान्यतः लोगों को ये लगता है कि ये तो सिर्फ परेशानियां पैदा करता है, परेशानियों के बाद बहुत फेम देता है। अच्छा। तो ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं है। 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 12, वो बहुत गजब का होता है। गजब का? हाँ। कैसे गुरुजी? 1 और 2 तो मतलब एक तो चंद्रमा का हो गया, 2 आई थिंक चंद्रमा है, 2 चंद्रमा हो और गया। 1 की एनर्जी तो बिल्कुल अलग होती है चंद्रमा से। हाँ, तभी ये साथ जब आते हैं। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक इंट्यूशनल पावर होती है, और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर सौष्ठव होता है, जो दिमाग होता है, सोचने की जो शक्ति होती है, नई से नई चीज़ें लाने की जो शक्ति होती है,
वो बहुत गजब की होती है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में थोड़ी मेहनत कर लें और पेशेंस रखें फेलियर को फेस करने के, गजब करेंगे जीवन में एक दिन। अच्छा गुरुजी, एक डेट होती है 1 to 9 में जो पैदा हुआ है, वो सिंगल डिजिट वाली होती है। एक होती है जब डबल डिजिट शुरू हो जाती है तो हम प्लस करके वो निकालते हैं। तो क्या प्लस करने से जो डिजिट आता है उसका प्रभाव कम हो जाता है? मैंने जो देखा है जी। वहाँ तो ऐसा बिल्कुल, मतलब किसी की अगर 1 and 5 + 6 है और किसी की सिंपल 6 है, तो क्या 6 वाला ज़्यादा शुक्र के प्रभाव में रहेगा और 1 and 5 वाला नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है? 1 और 5 दोनों के उसको योगों का इफेक्ट मिलेगा, दोनों के, 1 का भी 5 का भी। ओके। और उसका प्रभाव 6, तो इस तरह से देखा जाए तो और ज्यादा पावरफुल हो जाती मैं है। यही कैलकुलेशन कर रही हूँ। आपने 1 को बताया बहुत स्ट्रांग होता है, 5 को बताया सबसे लकी नंबर, एंड 6 तो ऑलरेडी वीनस का है, तो मतलब ये 15 वाला तो बहुत ही बल्ले बल्ले है इसकी। हाँ बिल्कुल। 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है जैसे 24, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है क्योंकि बहुत इम्पल्सिव, बहुत इमोशनल ऐसा व्यक्ति होता है, एंजाइटी बड़ी रहती है इसमें। चाहे भले ही 6 बन रहा है वो, चाहे भले ही 6 बन रहा है, तब भी 2 और 4 के प्रभाव में रहे। हाँ, तो जिस नंबर से वो नंबर जनरेट हो रहा है, जिस कॉम्बिनेशन से वो नंबर बनता है, वो कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट सीधा सीधा मनुष्य के जीवन पर आता है। गुरुजी, आखिरी सवाल, क्या बिना कुंडली देखे सिर्फ अगर आपके पास DOB हो, डेट ऑफ बर्थ, तो उससे क्या आप बता सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या नहीं? बताया जा सकता है। कैसे? जनरल चीज़ें तो उससे बड़े अच्छे से बता सकते हैं। हालांकि कुछ विधाएं ऐसी हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे चाइनीज़ आजकल बहुत पॉपुलर भी, हाँ लोशु आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रही है, तो उससे वो सारी चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन वो मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि वो है एस्ट्रोलॉजी ही। अच्छा। हॉरोस्कोप सी बनाते हैं, उसमें वो तरीका अलग है। अच्छा। कॉन्सोनेंस में अगर डेट ऑफ बर्थ है, यानी 1, 4, 7 है ना, 3, 6, 9, 2, 5, 8 और इनमें से किसी के साथ भी 0, तो ये बहुत लकी व्यक्ति होता है और उसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये मैं समझी नहीं गुरुजी, जो आपने 3 नंबर्स बताए, ये क्या डेट, मंथ? हाँ, ये एक व्हील के पार्ट है। अच्छा। 1, 4, 7, ओके, ठीक है, 2, 5, 8, 3, 6, 9। ओके। तो ये अपने आप में रिजल्ट देने में ज्यादा सक्षम है, और उसमें भी अगर 0 लग जाए तो क्या कहने। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है डेट और मंथ। ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी भी इम्पोर्टेंस, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से वो बहुत लकी होता है, और आगे जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में राजयोग धारण करता है, तो वो करता है। क्या न्यूमरोलॉजी के भी कुछ राजयोग होते हैं? यही राजयोग है। कि हाँ, ये जो व्हील है, व्हील ऑफ फेट, ये अगर पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति इतना लकी होगा जैसे राजयोग प्राप्त करने वाला होता है। और कोई ऐसा व्हील ऑफ फेट तो नहीं कहेंगे, मतलब कि जो बताता है कि बंदा बहुत ही स्ट्रगल वाला रहेगा, इसको तो जीवन भर स्ट्रगल ही करता रहेगा, ये भी कुछ है? ये भी है। जैसे 1, 4 हमने लिया 1, 4, 7, तो दूसरे में 2, 5, 8, तो इस व्हील का कोई नंबर अगर व्हील नंबर 2 या 3 के साथ जुड़कर चलेगा तो संघर्ष होगा, और उसके साथ 0 लग जाएगा तो संघर्ष और ज़्यादा हो जाएगा। और कोई ऐसे भी नंबर्स होते जो बताता है कि जीवन भर, कई लोग होते हैं ना गुरुजी, जीवन भर बीमारियों से ही परेशान रहते हैं, कुछ भी कर लें लेकिन बीमारियां आनी ही आनी है, सारा पैसा उनका डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो भी नंबर्स होते हैं? 9 नंबर के साथ यदि 8 नंबर है, ओके, ठीक है ना, 2 बार 3 बार 9 नंबर है या 2-3 बार 8 नंबर है किसी भी हॉरोस्कोप डेट ऑफ बर्थ में,
तो वो बीमारी को शो करता है। ऐसे व्यक्ति में विगर कम होती है। और किसी भी व्यक्ति में अगर 2, 4, 1 का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है तो भी ऐसे व्यक्ति के शरीर में शक्ति कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो बीमार ज़्यादा रहेगा। आखिर में गुरुजी कुछ अंकशास्त्र के बारे में जो मुझसे छूट गया हो और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। बेसिकली जो अंकशास्त्र है उसमें जो हर एक व्यक्ति को चीज़ें देखनी चाहिए, वो क्या देखनी चाहिए कि सूर्य की ताकत कितनी है। क्योंकि अगर 1 नंबर रिपीटेडली आ रहा है तो बहुत सारे कम्बरसम जो कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत परेशानी देते हैं वो उन्हें दबा देता है। 9 नंबर ऐसा है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। ओके। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए और लाइफ स्टाइल में चेंज करें, अपने प्रार्थना करें, ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के बहुत लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारगर्भित प्रश्न है। आनंद आया और आप और आपके सभी दर्शक स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लकी हैं या थोड़े से परेशान रहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।